today, friends, let's start with problem sums of combination topic from exercise 6.2. In our last class, we have done problem sums from illustrations. All right. So exercise 6.2 say, let's start with sum number 3. 8 candidates applied for 2 posts of peon in a school. In how many ways can 2 peons be selected from 8 candidates? Friends, remember word selected से पता चलता है कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है. हमें 8 कैंडिडेट में से 2 पियून सिलेक्ट करने हैं. देयर इज नो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस. कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? इट इज 8C2. 8C2 को हम लोग शॉर्टकट से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 8 से रिवर्स वे 2 स्टेप एंड नीचे डिनोमिनेटर में 2 से रिवर्स वे 1 तक. So friends, can we say there are 28 ways to do this? All right, let's move to next question. That is, 5 countries participate in a cricket tournament. In the first round, every country plays a match with the other country. Every country plays a match with the other country. How many matches will be played in this round? See friends, total countries कितनी available है? 5 countries available है. उसमें से हमें 2 कंट्रीज को सिलेक्ट करना है फॉर प्लेइंग अ मैच. तो कैन आई से इट विल बी 5C2. 5 में से 2 कंट्रीज को सिलेक्ट करना है. तो कैन वी से टोटल वेज कितने होंगे? 2 into 1. सी फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा है तो आंसर तो हमें ऐसे ही देना है, लेकिन अगर आपको लॉजिकली देखना हो तो मैं एक स्टेप फर्दर ले जाता हूं आपको. मान लीजिए कि 5 कंट्रीज का नाम है ABCDE. नाउ A and B will play a match. A and C, A and D, A and E. फिर क्या होगा? B and C, B and D, B and E. फिर क्या होगा? C D, C E and लास्ट में D E. अब टोटल करें इन सारी मैचेस का. There are 10 ways. नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि सर आपने ए वाली जो लाइन लिखी वो बराबर है, लेकिन जब आपने बी वाली लाइन लिखी तो उसमें BC, BD, BE ऐसा लिखा. वेयर इज BA? बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, BA नहीं हो सकता क्योंकि AB ऑलरेडी हो चुका है. आप मुझे बताइए, अगर इंडिया श्रीलंका का मैच है या श्रीलंका इंडिया का मैच है, बात तो एक ही हुई ना. तो मतलब क्या हुआ? AB बोलो या BA बोलो, बात तो एक ही हुई. तो उसको मैं सिर्फ एक ही बार काउंट कर सकता हूं. ऑलराइट, लेकिन ये हमें एग्जाम में नहीं प्रेजेंट करना है. कॉम्बिनेशन का सम है. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Sum number 5, there are 200 items in a box and 5% of them are defective. Let me present it this way. 200 items है, 5%, यानी can I say 10 items are defective. So remaining 190 items are others. या तो नॉन डिफेक्टिव, अब जो चाहो वो वर्ड यूज कर सकते हो. In how many ways 3 items can be selected from the box so that all the items selected are defective? आपको कैसे आइटम सिलेक्ट करने हैं? डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट करने हैं. तो कहना इसे हमें इन 3 में से आइटम सिलेक्ट करने पड़ेंगे. दैट मीन्स व्हाट? 10C3. आपको ऐसा हो सकता है कि सर ये 190 का क्या किया? भाई 190 का कुछ नहीं करेंगे. हमारा टारगेट क्या था? हमें जो 3 आइटम सिलेक्ट करने हैं वो तीनों आइटम डिफेक्टिव मिलने चाहिए. दैट मीन्स व्हाट? 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 1. आई होप यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. सो हो सकता है नेक्स्ट सम से मैं ये स्टेप एलिमिनेट कर दूं. आप लोग जब अपने आप सम करो तब सॉल्व कर लेना. ठीक है. सो हियर इट इज 120 ways. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. In how many ways 3 clerks and 1 peon can be selected out of 14 clerks and 6 peons? Can I say friends, बैंक के अंदर 14 clerks है and 6 peons है. आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 clerks and 1 peon. Very simple friends. 14 में से 3 and 6 में से 1. So 14C3 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 14, 13, 12, 3, 2, 1 एंड 6 से रिवर्स में सिर्फ एक ही स्टेप. अब इसको आप जैसे भी मतलब कैंसलेशन करके आपको यहाँ पे फाइनल आंसर कर लेना है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7. लेट्स रीड. देयर आर 3 white and 5 pink flowers in a box. Let me put it this way. 3 white and 5 pink flowers in a box. In how many ways 3 flowers of same color can be selected? Friends, please check. मुझे 3 फ्लावर्स सिलेक्ट करने हैं लेकिन वो सेम कलर के होने चाहिए. व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड इट?
तीनों फ्लावर व्हाइट कलर के सिलेक्ट हो जाए, और आपको याद होगा जब भी मैं और बोलता हूं मैं बीच में प्लस का साइन रखता हूं, और तीनों फ्लावर पिंक कलर के होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, 3C3 और 5C3। क्या होता है इसका सिंप्लीफिकेशन? डन। 5C3 के लिए 5 से रिवर्स वे 3 स्टेप अपॉन 3 से रिवर्स वे 1 तक। कैन वी से फ्रेंड्स यहाँ पे 10 होगा और ये तो पूरा ही कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। सो देर आर टोटल 11 वेज टू डू दिस। ऑलराइट, चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी सिलेक्टेड। हमें दोनों फ्लावर कैसे चाहिए? डिफरेंट कलर के चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग? 3 में से एक व्हाइट फ्लावर सिलेक्ट करेंगे एंड 5 में से एक पिंक फ्लावर सिलेक्ट करेंगे। सोचिए फ्रेंड्स, अगर हमने एक फ्लावर व्हाइट सिलेक्ट किया एंड एक फ्लावर पिंक सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो 2 फ्लावर आए, कैन वी से दोनों डिफरेंट कलर्स के होंगे। ठीक है, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, इसको आप लोग आराम से सिंप्लीफाई कर पाओगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two cards are randomly selected from a pack of 52 cards. 52 cards में से 2 कार्ड randomly select किए हैं। In how many ways can 2 cards be selected such that, first question, दोनों कौन से होने चाहिए? हार्ट के कार्ड्स होने चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हार्ट के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स वाले जो हम लोग खेलते हैं ना, उसमें हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं? कहना इसे 13 कार्ड्स होते हैं। आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करने, दोनों के दोनों हार्ट के कार्ड्स होने चाहिए। कहना इससे 13C2 इज द आंसर। सिंपल। क्या करेंगे 13C2 का? 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो टोटल 78 वेज इज द आंसर। सेकेंड चेक कीजिए, क्या चाहिए? 1 इज अ किंग एंड अदर इज अ क्वीन। बताइए मुझे, 52 प्लेइंग कार्ड्स में टोटल किंग्स कितने होते हैं? कहना इसे 4 होते हैं। सो 4 में से हम लोग एक किंग सिलेक्ट करेंगे एंड 4 में से हम लोग एक क्वीन, क्योंकि क्वीन भी 4 होती है। सो 4 इंटू 4 देर आर 16 वेज। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन एमसीक्यू से ज्यादा वेटेज का नहीं होना चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 9। There are 9 employees in a bank of which 6 are clerks, 2 are peon and 1 is manager. Let me put it this way. 9 employees, 6 clerks or 2 peon and 1 is manager. All right. In how many ways a committee of 4 members? Friends यहाँ में मैं 4 लिख के सर्कल करूंगा। हमें कितने लोगों की कमिटी प्रिपेयर करनी है? 4 लोगों की कमिटी बनानी है हमें। द मैनेजर, जिसमें 4 members to be formed such that manager must be selected. फ्रेंड्स दिस इज वेरी इजी। कमिटी कितने लोगों की प्रिपेयर करनी है? 4 लोगों की, जिसमें मुझे मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक में से एक मैनेजर को तो पक्का सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। एंड कहना इसे कमिटी में एक मेंबर अगर मैनेजर है तो बाकी कितने लोग बचे? 3 लोग बचे। तो बाकी जिसमें से सिलेक्ट करना है कीजिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो कैन वी से रिमेनिंग 8 लोगों में से किसी भी 3 लोगों को सिलेक्ट करना है टू मेक अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स। समझ में आ रहा है? वन मोर टाइम, एक मैनेजर को तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया 4 लोगों की कमिटी में से। अब कितने बचे? 3 बचे। तो बाकी के 8 लोगों में से किसी भी 3 को सिलेक्ट कर लो। सो 1876 डिवाइड बाई 321 कितना आएगा? 56 वेज आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 peons are not to be selected and a manager is to be selected। मतलब क्या हुआ, मैनेजर को तो रखना ही है एंड पियून को कैंसिल कर दो। तो हमारे पास क्लर्क्स कितने अवेलेबल है? 6 क्लर्क अवेलेबल है। तो 6 में से बाकी के 3 हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक्सट्रीमली लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 10। चेक कीजिए, इन एन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ विथ 3 आर फीमेल्स। चलिए 3 फीमेल्स एंड दे आर मेकिंग इट क्लियर बाकी के मेल है। ठीक है, सो 8 में से 3 फीमेल एंड 5 मेल है। 3 एम्प्लॉइज आर टू बी सिलेक्टेड। सो टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 3 लोगों को फॉर ऑफिस ट्रेनिंग। In how many ways can the selection be done so that at least 1 male is selected? Friends, please focus on the word at least 1 male.
और आप मुझे इंटरप्रेट भी करके बताइए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम में मिनिमम एक मेल मेंबर को हमें सिलेक्ट करना है। सो हाउ मेनी इन टोटल, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल विद अस? आई एम पुटिंग इट दिस वे, मिनिमम एक मेल लेना है तो ऑब्वियसली मुझे एंड 2 फीमेल लेने पड़ेंगे। टोटल कमिटी या तो टोटल ट्रेनिंग में कितने लोगों को भेजना है? 3 लोगों को, याद रखो। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, मैं 2 मेल लूंगा एंड 1 फीमेल लूंगा, तो भी टोटल तो 3 हो गया। या तो फिर तीसरा ऑप्शन, 3 मेल एंड 0 फीमेल। नाउ फ्रेंड्स प्लीज चेक, जितने ऑप्शंस होंगे, कैन आई से दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव्स, एंड ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो हमें बीच में जो साइन रखना है वो कौन सा साइन रखना पड़ेगा? प्लस का साइन। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। लॉजिक हो गया हमारा सेट। 5 मेल में से 1 को सिलेक्ट करना है, सो 5C1, एंड 3 फीमेल में से 2 को सिलेक्ट करना है तो 3C2, और 5C2 एंड 3C1, और 5C3 एंड 3C0। कैन वी से फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग 1-2 स्टेप और सिंप्लीफिकेशन के करोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स, in how many ways can he invite at least one friend to his house? Please focus one more time, at least one friend मतलब क्या हुआ? वो 6 में से किसी भी एक को बुलाए, और 6 में से 2 को बुलाए, और 6 में से 3, और 4, और 5, और 6 में से 6 को बुलाए। He is having this many alternatives available. इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, in how many ways 5 books can be selected from 8 different books so that, अब देखिए आपके पास 8 बुक है, आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? 5 बुक सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस दिए हैं नीचे। चेक कीजिए फर्स्ट क्या बोला है, अ पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज सिलेक्टेड। लेट मी शो यू। 8 में से एक बुक जो है वो स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर बुक होगा, एंड बाकी के जो 7 बुक है वो कौन से हो जाएंगे? अदर्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ चेक कीजिए, यहां पे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें टोटल 5 बुक तो सिलेक्ट करने ही है। वो 5 में से ये स्पेशल बुक हमेशा सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? हम लोग यहां पे क्या करेंगे? ये स्पेशल बुक हम लोग हमेशा सिलेक्ट करना ही है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब कितना सिलेक्शन बचेगा हमारा? 4 सिलेक्शन बचेगा, वो 4 हम लोग अदर्स में से ले लेंगे, यानी कि 7C4। आई होप यू अंडरस्टैंड। टोटल 5 को सिलेक्ट करना था, स्पेशल बुक हमेशा होना चाहिए, सो बाकी के 4 बुक अदर्स में से। सो कैन वी से फ्रेंड्स, दिस कैन बी टेकन फर्दर लाइक दिस, 4, 3, 2 एंड 1 हो जाएगा आंसर। सेकंड चेक कीजिए, अ पर्टिकुलर बुक इज नेवर सिलेक्टेड, मतलब क्या हुआ? इसको तो नहीं ही लेना है, तो कैन वी से रिमेनिंग 7 में से ही हमें 5 ले लेने पड़ेंगे। डन फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। That is, a student in 12th standard commerce stream has to appear for exam in 7 subjects. It is necessary to pass in all subjects to pass in an exam. Certain minimum marks must be obtained to pass a subject. In how many ways can a student appearing for exam can fail? Now friends remember, 7 में से अगर कोई एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है तो उसको हम लोग फेल बोलेंगे, या तो फिर 2 सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3, 4, 5, 6, बीच में साइन आएंगे प्लस के, 7। इसमें से कुछ भी हुआ तो स्टूडेंट विल बी टर्म्ड एज फेल्ड। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम सम्स का ये टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज रीड इट। In how many ways can a hotel owner subscribe 3 newspaper and 2 magazine from 8 newspaper and 5 magazine? चलिए फ्रेंड्स, टोटल ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में? 8 न्यूज़पेपर है एंड 5 मैगजीन्स है। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस फ्रेंड्स? वेरी सिंपल, 8 में से 3 न्यूज़पेपर सिलेक्ट करो एंड 5 में से 2 मैगजीन सिलेक्ट करो। आपका काम खत्म, इसको सिंप्लीफाई करो, सम का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट।
इफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब क्या हुआ पता है फ्रेंड्स, ये जो 8 न्यूज़पेपर है ना, उसमें से एक स्पेशल न्यूज़पेपर है और बाकी के जो 7 है वो अदर्स है. एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ मैगजीन में भी एक स्पेशल है एंड 4 अदर्स है. ध्यान यहां पे सबका. अब देखिए फिर से एक बार रीड कीजिए. अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज टू बी सिलेक्टेड, मतलब क्या हुआ, ये 1 में से 1 हम लोग सिलेक्ट करेंगे ही. टोटल न्यूज़पेपर कितने सिलेक्ट करने थे, 3, उसमें से ये स्पेशल आपने सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी 7 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे. एंड ये मैगजीन को तो एक्सक्लूड करना है, इट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड. तो कैन वी से जो भी टोटल मैगजीन आपको सिलेक्ट करने हैं, पता होगा आपको 2 करने हैं, वो हमें ये 4 में से ही करने पड़ेंगे. सो 4C2. सो बताइए मुझे 1 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 21 और ये हो गया 6. सो हो जाए टोटल 126 ways. Friends, after finishing this problem sums of combination chapter, I would recommend you all to do all the illustration and all the exercise sums of this combination topic on your own in the notebook. If you are facing any problem, you should revisit the video. Okay, in our next class we will take mathematical examples of combination. Thank you so much.